इसीलिए किसी का आंख जो है नीला रंग का होता है, किसी का आंख आप देखिए। लोग बताइए कि लेंस की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो नेत्र लेंस की साइज और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला बात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार से लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो से पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। मानव नेत्र का पहला प्रश्न है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम बिंदु क्या होती है? अल्पतम दूरी क्या होती है? अर्थात कम से कम कितना दूरी तक के वस्तु को सामान्य मानव के स्वस्थ आंख देख सकता है? तो न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम दूरी क्या होती है? अधिकतम दूरी अनंत होती है। अधिकतम दूरी क्या होती है? अधिकतम दूरी अनंत होती है, इसे इन्फिनिट कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में 25 मीटर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला बात हो सकता है। क्या दो है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, आंख का व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार किस तरह का होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है, क्योंकि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली की साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। आप लोग बताइए कि नेत्र लेंस के साइज को कौन नियंत्रित करता है? नेत्र लेंस की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो नेत्र लेंस की साइज को पक्षमाभी पेशियां नियंत्रित करती है। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है। प्रश्न संख्या 5 है, एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु होता है। अभी मैं बताया हूँ, एक स्वस्थ आंख का दूरबिंदु जो है वह अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो देखिए, नेत्र का रंगीन भाग होता है कौन से? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। परितारिका जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। कॉर्निया का क्या काम होता है? तो कॉर्निया जो है आंख की बाहरी भाग होती है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया आंख की बाहरी भाग। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो पुतली क्या करती है? तो पुतली प्रकाश को नियंत्रित करती है। प्रकाश को नियंत्रित करती है। परितारिका आंख को कितना रंग का कलर प्रदान करता है? तो परितारिका 3 कलर प्रदान करता है, 3 रंग। एक होता है पहला बी, फिर दूसरा बी और तीसरा बी। पहला बी मतलब ब्लैक, दूसरा बी मतलब ब्राउन और तीसरा बी मतलब ब्लू। ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। पहला ब्लैक मतलब काला, ब्राउन मतलब भूरा और ब्लू मतलब नीला। 3 रंग प्रदान करता है परितारिका। तो इसीलिए किसी का आंख जो है नीला रंग का होता है, किसी का आंख आप देखिएगा तो काला रंग का होगा और किसी व्यक्ति का आंख। प्रश्न संख्या 7 है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो दृष्टि का अस्थायित्व जो है वह 1/16 सेकेंड होता है। कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 8 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना को क्या कहते हैं? रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, सबसे पहले नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और नेत्र में होता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो इस नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनती है, ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। किस तरह का बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन कहाँ पे होगा? देखिए, मेरे अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि नेत्र में जो है प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग जो है वह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ वर्तित होती है। बाहरी पृष्ठ, किसकी बाहरी पृष्ठ? तो कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी पुतली के द्वारा। आप सभी कमेंट करके बताइए कि पुतली के द्वारा किस तरह से नियंत्रित किया जाता है। तो जब प्रकाश अधिक आती है तो वह क्या करता है? सिकुड़ जाता है। पुतली क्या करती है? सिकुड़ जाती है। और जब प्रकाश कम आएगा, तब क्या होगा? पुतली फैल जाएगी। चलिए, प्रश्न संख्या 12 है,
आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, अर्थात आंख के लेंस जो आंख में जो उत्तर लेंस होता है कौन इसे पतला और मोटा करता है। तो आपको मैं बताया हूँ कि दोनों साइड से पक्षमाभी पेशियां जो है इसके साइज को बढ़ाते घटाते रहता है। इसके साइज को क्या करता है, कम और ज्यादा करता है, कम और ज्यादा करता है। कौन करता है, तो पक्षमाभी पेशियां। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 13 है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करती है। तो कैमरे का कौन सा भाग जो आंखों की रेटिना की तरह काम करती है, तो वह फिल्म जो है वह रेटिना की तरह कार्य करती है। फिल्म पर भी कैमरे में प्रतिबिंब बनता है और आंख में कहाँ बनता है, तो आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए रेटिना की तरह फिल्म कार्य करती है। प्रश्न संख्या 14 है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे निकट बिंदु। जो निकट बिंदु कितना होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है। पिन होल कैमरा में क्या बनता है, तो पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 16 है, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग कितनी है। तो नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी जो है वह लगभग 2.5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 17 है, आंख का रंगीन भाग होता है। आंख का रंगीन भाग कौन सा होता है, तो आंख का रंगीन भाग आइरिस होता है, जिसे परितारिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं। क्या कितना कलर प्रदान करता है, तो ये 3 कलर का होता है, BBB, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन अर्थात काला, फिर से आप लोग देख लीजिए, काला, भूरा और नीला, 3 कलर का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, सामान्य नेत्र की निकट बिंदु होती है। तो सामान्य नेत्र की निकट बिंदु जब 25 सेंटीमीटर होती है। तो यह था 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मानव नेत्र से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उसका भाग क्या है, उसका भाग रेटिना या दृष्टि पटल है। रेटिना, रेटिना या दृष्टि पटल। उसके बाद है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। आज की इस वीडियो को यही पे अंत करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ इस चैप्टर से भी रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न महत्वपूर्ण बचा हुआ है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।